सभी को नमस्कार। बच्चों, हमारी जो रिस्क पोइम चल रही थी उसमें लास्ट स्टेंज आज हम करते हैं। यहाँ देखिए, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट भी है तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान दें। पहली लाइन क्या है पोइम की? चेंड दियर। देखो, ये हम जानते ही हैं कि ये जो पोइम है हमारी वो एक मोटिवेशनल पोइम है, प्रेरणा देने वाली कविता है। जीवन में खतरे नहीं उठाना आदमी के लिए किस तरह से नुकसानदायक है, ये पूरी बात इस पोइम में बताई गई है। तो यहाँ देखें, लास्ट स्टेंजा में क्या है? चेन बाय देयर सर्टिट्यूड। ध्यान देना, चेन का मतलब है जंजीरों में बंधा हुआ होना या दबा हुआ होना। चेन जो दबा हुआ है, बाय देयर सर्टिट्यूड। सर्टिट्यूड का अर्थ है डेफिनेटनेस, यानी कि निश्चितता का भाव। यानी कि जो निश्चितता के भाव में दबे हुए हैं या निश्चितता की भाव की जंजीरों में बंधे हुए हैं। दे आर स्लेव्स, वो गुलाम हैं। वो क्या हैं? डिपेंडेंट हैं, दूसरे पर आश्रित हैं। हेलोड या थ्रेल भी कह सकते हैं। पीपल हैविंग नो फ्रीडम, यानी कि वो ऐसे व्यक्ति हैं जिनके पास स्वतंत्रता नहीं है। जो व्यक्ति अपनी निश्चितता के भाव की जंजीरों में बंधे हुए हैं वो गुलाम हैं। अर्थात जो विश्वास नहीं कर सकते, अपने ऊपर भरोसा नहीं कर सकते, जो जोखिम नहीं उठा सकते। यहाँ पर दे किसके लिए आ रहा है? देयर किसके लिए आ रहा है? द पर्सन हु डू नॉट टेक रिस्क। वह व्यक्ति जो जोखिम नहीं लेते, उनके लिए यहाँ देयर आ रहा है और उन्हीं के लिए यहाँ पर दे आ रहा है। तो ये आप याद रखेंगे, दे और देयर जो वर्ड हैं वो किसके लिए आ रहे हैं? द पीपल who do not take risks, यानी कि वो व्यक्ति जो जोखिम नहीं लेते, उनके लिए यहाँ पर दे और देयर वर्ड यूज किया गया है। तो जो व्यक्ति जोखिम नहीं लेते हैं वो निश्चितता के भाव की जंजीरों में जकड़े हुए हैं और वो गुलाम हैं, है ना। दे हैव फॉरफिटेड देयर फ्रीडम। फॉरफिटेड का मतलब है लॉस्ट। लॉस्ट का मतलब खो चुके। वो अपनी स्वतंत्रता खो चुके हैं। यानी कि जो व्यक्ति, कौन से व्यक्ति? जो जोखिम नहीं उठाते, वो व्यक्ति अपनी निश्चितता के भाव में जकड़े हुए हैं और वो गुलाम है। वो अपनी स्वतंत्रता खो चुके हैं। ओनली अ पर्सन हु रिस्क, केवल वही व्यक्ति जो जोखिम उठाता है, इज ट्रूली फ्री, वही वास्तव में, वही सच्चे अर्थों में मुक्त है, स्वतंत्र है। वह व्यक्ति जो जीवन में जोखिम उठाता है वही व्यक्ति वास्तविक रूप से स्वतंत्र है। कवि ये कहना चाह रहा है कि द पर्सन हु टेक रिस्क इज ट्रूली फ्री। वो व्यक्ति जो जोखिम उठाता है वही वास्तविक रूप से क्या है? वही वास्तविक रूप से स्वतंत्र है, वही इंडिपेंडेंट है। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं लाइनों में? यानी कि जो व्यक्ति जोखिम नहीं लेता है वो अपनी निश्चितता के भाव में जकड़े हुए हैं। ऐसे व्यक्ति गुलाम होते हैं और वो व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता के भाव को खो चुके होते हैं। वो व्यक्ति वास्तव में स्वतंत्र होता है जो व्यक्ति जोखिम उठाता है। तो ये इसके कठिन वर्ड हैं, ठीक है। अब यहाँ देखो, रेफरेंस तो वही रहेगा हमारा जो हम शुरू से लेके चल रहे हैं। इसमें कॉन्टेक्स्ट थोड़ा बदल देंगे क्योंकि इन लाइनों में देखो, इन दीज लाइन्स द पोएट एक्सप्रेसेस द कंडीशन ऑफ द पीपल हु डू नॉट टेक रिस्क। इन पंक्तियों में कवि उन लोगों की स्थिति को व्यक्त करता है जो जोखिम नहीं लेते, जो जोखिम नहीं उठाते, उन्हीं को व्यक्त कर रहा है। देखो, जो जोखिम नहीं उठाते वो निश्चितता के भाव में बंधे हुए हैं, वो गुलाम है, वो अपनी स्वतंत्रता खो चुके हैं, ठीक है। तो ये लाइन उसको रिप्रेजेंट कर रही है। एंड मोटिवेट देम टू टेक रिस्क, और लास्ट की लाइन के द्वारा वो उनको प्रेरित भी कर रहा है कि आपको जोखिम लेना चाहिए, ठीक है, क्योंकि वही व्यक्ति स्वतंत्र है जो जोखिम उठाता है। तो इस तरह से ये हमें किस में लिखना है? कॉन्टेक्स्ट में लिखना है। एक्सप्लेनेशन, द पीपल सेज दैट। इसमें देखो द पीपल से जोड़ देंगे, द पीपल सेज दैट, द पोएट सेज दैट। कवि कहता है कि द पीपल हु डू नॉट वांट टू टेक रिस्क। यहाँ पर देखो, ये मैंने बताया देयर और दे किसके लिए आ रहा है? द पीपल हु डू नॉट टेक रिस्क उसके लिए आ रहा है, जो व्यक्ति जोखिम नहीं लेता। तो उसी से बना लो, द पीपल हु डू नॉट टेक रिस्क बिकम्स रेस्ट्रेन्ड बाई देयर डेफिनेटनेस। इस लाइन को तो क्या हो जाता है? वो
स्लैब बन जाता है किसका, वो किस में जकड़ा होता है, अपने सर्टिट्यूड में। देखो चेंज का मतलब हमने लिया रिस्ट्रेंड या बॉन्ड इन चेंज ले लिया, ठीक। और सर्टिट्यूड का मतलब फीलिंग ऑफ सर्टेनिटी लिख दें या डेफिनेटनेस लिख दें। तो ये शब्द हमने यहाँ जोड़ दिए, ठीक है। बिकम्स रेस्ट्रेंड बाय देयर डेफिनेटनेस, वो अपने निश्चितता के भाव से दब जाता है, प्रतिबंधित हो जाता है। अब यहाँ क्या है, देखो दे हैव प्रोटेक्टेड देयर फ्रीडम, तो ही बिकम डिपेंडेंट टू देयर ओन थॉट्स, यानी कि वह अपनी स्वतंत्रता खो चुका है। इसको कैसे कहेंगे, ही बिकम, जब स्वतंत्रता खो चुका है तो वो आश्रित हो जाएगा, इसलिए कहेंगे हम दे बिकम डिपेंडेंट टू देयर ओन थॉट्स, वो अपने विचारों का गुलाम बन जाता है। वो अपनी स्वतंत्रता खो चुका है, दे लॉस देयर फ्रीडम ऑफ थॉट्स एंड एक्शन। स्वतंत्रता का मतलब अपने विचारों की अभिव्यक्ति, किसको खो देता है, वो अपनी स्वतंत्रता को, अपने विचारों को खो देता है, अपने कार्य करने की क्षमता को खो देता है। बिकॉज दे फियर फ्रॉम डूइंग एनीथिंग न्यू, क्योंकि वो कुछ भी नया करने से भयभीत होता है। क्यों खो देता है वो स्वतंत्रता, क्योंकि वो कुछ भी नया करने से भयभीत होता है। लास्ट की लाइन में क्या कह रहा है, ओनली ए पर्सन हु रिस्क इज ट्रूली फ्री, तो द पर्सन हु टेक रिस्क इज रियली फ्री फ्रॉम ऑल डेंजर, सभी खतरों से वो मुक्त होता है जो व्यक्ति जोखिम उठाता है। अब लास्ट की लाइन थोड़ी सी और आप बना दें इसमें, द पोएट इंस्पायर्स अस, कवि हमको प्रेरित करता है, टू टेक रिस्क एंड फेस डिफिकल्ट सिचुएशन इन लाइफ, कवि हमको प्रेरित करता है किसके लिए, जोखिम उठाने के लिए और जीवन में कठिन स्थितियों का सामना करने के लिए। तो ये होगी इसकी एक्सप्लेनेशन, नोट हम लिख देंगे जो पहले हमने लिखा था, ठीक है बच्चों। इस तरह से आपकी ये पोएम कंप्लीट है, ये आप इस तरह से प्रयास करो। इसका मैं आपको एक शॉर्ट और कराऊंगा, ये तो हमने सभी स्टेंजा का अलग अलग किया। जिन बच्चों को ये कम समझ में आया उनके लिए हम थोड़ा सा इसको शॉर्ट में और करा देंगे, ताकि आप एग्जाम के हिसाब से इसको आराम से कर सको, ठीक है बच्चों। तो ये आप लिख लें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।